फिल्म की शुरुआत में हम एक अंडरग्राउंड फाइट देखते हैं जहां दो फाइटर्स आपस में एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। इन सबको देखने के लिए आज काफी लोग आए थे क्योंकि उनमें से एक फाइटर बहुत ज्यादा खूंखार था जिसकी बॉडी पर जगह जगह पर तरह तरह के टैटूज बने हुए थे। वो फाइटर पहले तो अपने ओपोनेंट से हंसी मजाक में खेलते हुए फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे जैसे ही गुस्सा आया तो उसने दूसरे फाइटर को 3-4 मुक्कों के अंदर ही अधमरा कर दिया। तभी वहाँ पर एक काली हुडी पहना हुआ आदमी आता है जो आते ही उस खतरनाक फाइटर को लड़ाई के लिए चैलेंज देता है। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उस शहर का सबसे मशहूर और खतरनाक फाइटर मॉस्को था, जिसे देखकर वो फाइटर फौरन से पीछे हट गया। वो कहता है, पागल हो क्या, मुझे मॉस्को से नहीं लड़ना, और चाहे जिससे मर्जी लड़वा दो, मुझे अपनी जान प्यारी है। इसीलिए वो फाइट को वहीं पर बंद करके अपनी हार कबूल कर लेता है, जिस वजह से मॉस्को को बिना लड़े ही विनर घोषित कर दिया गया और उसे इनाम भी दे दिया जाता है। वहाँ पर हम एक लड़की जिसका नाम जेना था उसे देखते हैं, जो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। दरअसल वो मॉस्को को नहीं जानती थी और तो और वो यहाँ से 200 मील दूर से आई थी। उसको अपने लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। मॉस्को को देखकर जेना फौरन समझ जाती है कि इससे अच्छा बॉडीगार्ड उसे मिल ही नहीं सकता। इतने में ही मॉस्को वहाँ से चला जाता है। जब मॉस्को अपनी कार के पास खड़ा था तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने मॉस्को के पेट के अंदर एक तेज धार वाला खंजर घुसा दिया, लेकिन मॉस्को ने उसे कहा, तेरी ये पहली गलती मैं माफ करता हूँ, अगर तूने दोबारा मुझ पर हमला किया तो तुझे चाकू पकड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा दहशत में आ जाता है और वहाँ से मॉस्को को बिना मारे ही भाग जाता है। दरअसल उस आदमी को किसी ने मॉस्को को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन मॉस्को कोई आम फाइटर नहीं था। मॉस्को से वहाँ के सभी लोग डरते थे। उसके तुरंत बाद ही जेना मॉस्को का पीछा करते करते उसकी कार तक आ जाती है, जहाँ पर मॉस्को अपनी चोट पर बैंडेज लगाने की बजाय टेप लगा रहा था, क्योंकि उस बेचारे के पास बैंडेज लेने तक के पैसे नहीं थे। जो पैसे उसे इनाम के लिए मिले थे उससे वो अपने अगले कुछ दिन गुजारने वाला होता है। जेना ने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था, इसलिए उसने कहा, दहशत तुम्हारी इतनी ज्यादा है कि कोई भी तुम्हें फ्री में पैसे दे दे, लेकिन तुम्हारे पास तो दवाई लेने तक के पैसे नहीं है। जिस पर मॉस्को ने कहा, अगर ज्यादा शाणपत्ती दिखाई तो तुम्हें कल का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। फिर उसने जेना को टेप पकड़ने का कहा, जिसके फौरन बाद ही उसने अपने जख्म को धोया और उस पर टेप लगा दी। जेना कहती है, मुझे माफ करना, मुझे लगा शायद तुम लड़कियों से प्यार से बात करोगे, इसलिए तुमसे जरा मजाक कर रही थी। इसलिए मॉस्को अब हंस के जवाब देता है और कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जेना ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम है, बस तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मेरी प्रोटेक्शन करो। मॉस्को कहता है, प्रोटेक्शन? और वो भी तुम्हारी? आखिर तुम्हें किससे खतरा है? इस पर जेना कहती है, किसी से नहीं, बस मेरा शौक है कि मेरा भी एक पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मॉस्को ने कहा, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जेना ने कहा, तुम्हें फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती मैं, इसलिए ये लो मेरा नंबर, जब तुम्हें जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें अपने काम के लिए फोर्स नहीं करूंगी। फिर हमने देखा कि मॉस्को रात होने पर एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में अपने कार लगाकर आराम से सोया हुआ था, जिससे हमें पता चला कि